वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा महमूद और आज का हमारा टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है डेवलपमेंटल डिले। A development delay is a condition in which child does not gain developmental skills which was expected from her or him compared to other of same age। ऐसी कंडीशन जिसमें बच्चे के जो स्किल्स होते हैं जो एक एज में उसको डेवलपमेंट हो जानी चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसमें डिले आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा है उसको एक पर्टिकुलर एज में क्रॉल कर लेना चाहिए या बोल लेना चाहिए लेकिन वो नहीं बोल पाता, तो इस डिले को हम डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। डेवलपमेंटल डिले, ये जो डिले है ये कुछ ख़ास एरिया में आती है। वो एरिया मोटर फंक्शन भी हो सकता है, स्पीच एंड लैंग्वेज के एरिया में भी, कॉग्निटिव के एरिया में भी और सोशल स्किल्स में भी हो सकता है। और अगर यही डिले किसी मोर देन 2 एरियाज़ में आ जाता है तो हम इसे ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। एरियाज़ इन विच डिलेज अकर। अब कुछ एरियाज़ हैं पर्टिकुलर जिसमें ये डिले आएगी, जिसमें पहली है कॉग्निटिव डिले, मोटर डिले, सोशल डिले, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिले, लैंग्वेज एंड स्पीच डिले। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉग्निटिव डिले। कॉग्निटिव डिले आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पे अफेक्ट करती है। आप लर्न नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी बाद में आ सकती हैं आपके अंदर। स्पेशली जब चाइल्ड स्कूल में जाता भी नहीं करता, उसको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम्स विद थिंकिंग, वो कुछ सोच नहीं पाएगा, किसी प्रॉब्लम को लेके थॉट में बहुत मुश्किल होगी। हैविंग प्रॉब्लम्स रिमेंबरिंग थिंग्स, कोई चीज़ रिमेंबर नहीं कर पाएगा। डिफ़िकल्टी विद प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई मुश्किल प्रॉब्लम आ गई, कोई मैथमेटिक्स क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ये करना। कोई लॉजिकल थिंकिंग वो नहीं कर पाएगा। मोटर डिले, दिस डिले may be related to problem with gross motor skills like crawling or walking। अब इस डिले में ये होगा कि जो उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स होंगे, जैसे कि हम क्रॉलिंग, रनिंग, वॉकिंग हो गया, वो अपनी पर्टिकुलर एज में वो नहीं कर पाएगा, उसमें डिले आएगा। और अगर यही फाइन मोटर स्किल्स होंगी जिसमें वो अपने फिंगर्स को यूज़ करता है, तो वो कोई चीज़ जैसे कि आमतौर पर बच्चे उस एज में कर लेते हैं, ग्रास्पिंग करते हैं कि पकड़ते हैं चीज़ों को, वो नहीं कर पाएगा, वो ग्रास्प नहीं कर पाएगा। अगर वो थोड़ा सा और बड़ा है बच्चा तो वो अपनी चीज़ ब्रश नहीं कर पाएगा, अपने शूज़ टाई नहीं कर पाएगा। मतलब जो भी उसके एवरीडे टास्क होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, गेटिंग ड्रेस्ड या वॉशरूम यूज़ करना, तो वो नहीं कर पाएगा उससे। अगली हमारी डिले है सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिले। इस डिले में अगर ये डिले आती है बच्चे में तो वो बाहर सोशली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं कर सकता इतने इजीली, इसको मुश्किल पेश आएगी। वो सोसाइटी को समझने के लिए उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। वो जो सोसाइटी में या उसकी सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएगा, उसके साथ डील नहीं कर पाएगा, वो दूसरों के साथ सोशलाइज नहीं होगा, उसको जल्दी फ्रेंड्स नहीं बना पाएगा, वो बहुत उसके लिए डिफ़िकल्टी आएगी। तो अगर यहाँ पे डिले आता है और उसका बिहेवियर भी अफेक्ट करेगा, उसको नहीं पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पर सिचुएशन में या पर्टिकुलर इंसान के साथ उसने कैसे बिहेव करना है। इमोशनली भी अनस्टेबल होगा वो। लैंग्वेज एंड स्पीच डिले आ जाता है। इसमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है लैंग्वेज एंड स्पीच, उसको वर्ड्स अंडरस्टैंड करने में या उनको बोलने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। वो कंसेप्ट्स नहीं समझ पाएगा, वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनको बोल नहीं पाएगा या आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा पहले तो। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर्स, बॉडी पार्ट्स और शेप्स एक्सेट्रा। उसकी वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स नहीं अच्छी होगी और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी वो समझ नहीं पाएगा, ना बोल पाएगा। अगर वो एक बच्चा है तो वो बैबल बहुत लेट करेगा, बातें बहुत लेट करेगा, और वो सेंटेंस बनाना जैसे बच्चे बनाना शुरू कर देते हैं आम एज पे, वो नहीं बना पाएगा उस एज में। अब डेवलपमेंटल डिले की कॉजेज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कोई एक नॉन कॉज नहीं है कि अगर हमें पता हो कि इसकी कॉज है। इसकी कॉजेज़ बहुत सारी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली अगर हम देखें तो वो जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी कंडीशंस लाइक डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ये होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स जीन में आ जाता है, तो जिसकी वजह से कॉग्निटिव
डिले हो जाती है। ये कॉग्निटिव डिले को करता है। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर चाइल्ड को बर्थ देते वक्त या फिर अगर प्रीमेच्योर बर्थ हो जाए, इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाए, तब भी ये डिलेज़ सामने आ सकती हैं। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर अल्कोहल या फिर कोई ड्रग्स इस तरह की यूज़ कर रही हैं, तब भी ये डेवलपमेंटल डिले कॉज हो सकती है, ये भी इसकी कॉज हो सकती है। उसके बाद फिज़िकल अब्यूज़ और निगलेक्शन, अगर हम चाइल्ड को निगलेक्ट कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे, उस पर अगर फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, तब भी डिले सामने आ सकती हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डिलीवरी, ये भी एक वजह है। माल न्यूट्रिशन भी एक वजह हो सकती है। तो इसकी बेतहाशा वजह हो सकती हैं डेवलपमेंट डिले की, कोई एक नॉन कॉज नहीं है इसका। इसके बाद इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है हमारे पास डेवलपमेंट डिले का, पर हम कुछ थेरेपीज़ की मदद से ये जो बच्चे जो पीछे रह जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम इनको मदद कर सकते हैं, इनको थेरेपीज़ करके मदद कर सकते हैं कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ उनको कैचअप कर लें और उनके साथ अपनी स्टडीज़ या जो स्किल्स हैं वो बरकरार रखें। सबसे पहले फ़िज़िकल थेरेपी ये हेल्पफुल हो सकती है जब एक ग्रॉस मोटर स्किल्स को इन्हांस करने में, चाइल्ड के ग्रॉस मोटर या फाइन स्किल्स को इन्हांस करने में फ़िज़िकल थेरेपीज़ बहुत इफेक्टिव है। इसी तरह स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपीज़ भी होती हैं जो कि यूज़ होती है प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि उन एरिया में जहाँ बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता लैंग्वेज को, या प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, तो ये थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है इसमें। उसके बाद बिहेवियरल थेरेपी, जो बच्चा डिफ़िकल्ट उसको होती है सोसाइटी में इंटरेक्शन करने के लिए, तो ये बिहेवियरल थेरेपीज़ ये डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करने में मदद करता है, ताकि बच्चा सोसाइटी में इंटरेक्ट कर पाए, दूसरों के साथ सोशलाइज हो पाए। अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, ऑफ कोर्स अगर हम बच्चे को अगर पहले ही शुरू में ही चाइल्ड एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन अगर हम उसको स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं, तो स्पेशल एजुकेशन बहुत हेल्प करती है इसकी डेवलपमेंट स्किल्स को स्टिमुलेट करने में। तो ये कुछ थेरेपीज़ हैं जिसकी मदद से हम बच्चों की स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, ताकि वो अपने दोस्तों से पीछे न रह जाएं। यही ऑल अबाउट डेवलपमेंटल डिले। होप आप सबको क्लियर समझ आई होगी। थैंक यू।